वो लोग जिन्होंने यूपी की सड़क पर कल पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना का पोस्टर लगाया था, वो लोग जिन्होंने यूपी की सड़क पर कल दिन दहाड़े खुलेआम सर तन से जुदा के भड़काऊ नारे लगाए थे, वो सभी योगी के रडार पर है। यानी कि दंगा भड़काने की साजिश रचने वाले भाईजान अब योगी के चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस चुके हैं। योगी की पुलिस ने कईयों का हिसाब कर दिया है और जो बच गए हैं उनका हिसाब अब वो करने जा रही है। आखिर योगी राज में किसी कट्टरपंथी पाकिस्तानी मौलाना की एंट्री कराई जाएगी तो एक्शन तो होगा ही। अगर सिर तन से जुदा के नारे लगाए जाएंगे तो एक्शन तो होगा ही। पाकिस्तान का राग अलापने वाले, अरे भारत पे बोझा मत बनो। योगी की दहाड़ के बाद भी यूपी में सिर तन से जुदा के नारे कैसे लग रहे हैं? योगी की सख्ती के बाद भी यूपी में पाकिस्तान का वो कट्टर मौलाना कैसे दिखा, जिसकी वजह से सिर तन से जुदा कट्टरपंथियों की जुबान पर चढ़ गया। ये दोनों तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं, यानी योगी के प्रदेश की। पहला वीडियो मुरादाबाद में 12 वफात के जुलूस का है, जहां दिन दहाड़े सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए, और दूसरा वीडियो यूपी के संत कबीर नगर का, जहां एक पोस्टर में पाकिस्तान का कट्टरपंथी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी दिख रहा है। इसके साथ पाकिस्तान के ही एक और कट्टरपंथी मौलाना बीर अजमल कादरी की तस्वीर है। इस पोस्टर में सबसे ऊपर लिखा है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस लाइन के नीचे 4 लोगों की तस्वीरें लगी हैं। पहले नंबर पर असदुद्दीन ओवैसी, जिस पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर मुफ्ती सलमान अजहरी, लेकिन तीसरे नंबर पर जो शख्स है, विवाद की सबसे बड़ी वजह वही है, क्योंकि यह शख्स पाकिस्तान का कट्टरपंथी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी है। वैसे तो इसको मरे 4 साल हो चुके हैं, लेकिन इस मौलाना का बनाया कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक अब भी वजूद में है। इसी शख्स ने सबसे पहले सिर तन से जुदा का नारा दिया था, जिसके बाद इस्लामाबाद से ढाका और मुरादाबाद तक ये नारे लगाए जा रहे हैं। हमने उसकी बहुत निंदा करते हैं उस चीज की, और ये भी योगी जी से वो करते हैं कि किसी भी धार्मिक गुरु के बारे में कोई ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी ना करे। इस पर कानून बनना चाहिए। तो एक नादान बच्चा था जिससे गलती हुई और सब लोगों ने मिलकर उसको समझाया, और हम इसके भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। नादान बच्चा है, उसको पता भी नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, कहाँ से कह रहा हूँ। खैर, उसको पूरे हमारे जुलूस कमेटी के अमले ने और दीगर शहर के जिम्मेदारों ने बहुत समझाया और टैग किया। माइक पर दम लगाकर सिर तन से जुदा बोलने वाले ये मुरादाबाद के भाईजान हैं। 12 वफात के जुलूस में जितना जोश और जोर इन्होंने भड़काऊ नारों में लगाया, उतना ही जोर इन्हें ढूंढने में अब योगी की पुलिस लगा रही है। वीडियो मुरादाबाद पुलिस के पास भी पहुंच चुका है, इसका फैक्ट चेक हो रहा है। दूसरी तरफ हिंदू संगठन बजरंग दल अल्टीमेटम दे चुका है कि पाकिस्तानी कट्टरपंथी खादिम हुसैन रिजवी के नारे लगाने वालों को सबक सिखाओ, नहीं तो हिंदू संगठन सड़क पर उतरेंगे। एक वीडियो संज्ञान में आई है, छोटी सी वीडियो, उसमें कुछ लोग अपना बोल रहे हैं, स्पष्ट उसमें नहीं आ रही है, उसकी जांच की जा रही है। जांच के आधार पे और मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की। बड़ी बात यह है कि इन भड़काऊ नारों और पोस्टर के बाद भी उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं फैला। योगी आदित्यनाथ इसीलिए तो अपनी पीठ ठोक रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रदेश के अंदर ऐसा रखा गया है जहां हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, आज न दंगाइयों का पता है और न दंगों का कहीं पता है। जब दंगाई गायब और दंगे भी गायब, तो आम नागरिक तो सुरक्षित है, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान है। योगी ने दंगों का आका किसे कहा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको हमारी अगली रिपोर्ट देखनी होगी। वैसे योगी यहां पर दंगाइयों का आका किसे कह रहे थे जानते हैं आप? योगी दंगाइयों का आका अखिलेश यादव को कह रहे थे, क्योंकि उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी दंगाइयों, अपराधियों, माफियाओं और दरिंदों की गैंग बन चुकी है। आज गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के उस वार पर पलटवार किया जिसमें अखिलेश ने कहा था माफिया और मठाधीश में ज्यादा फर्क नहीं होता।
अखिलेश अपने बयान में योगी को मठाधीश बता रहे थे। आज योगी ने गिन गिन कर जवाब दिए हैं। औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। आज बेटी भी सुरक्षित है और साथ साथ व्यापारी का भी सम्मान है। इनके बारे में मुझे एक शायर की बात याद आती है कि नजर नहीं है लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्य को माफिया कहते हैं और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे। यूपी के अंदर ये तो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है। पिछले कुछ दिनों में जितने भी दरिंदे पकड़े जा रहे हैं, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, इनके संबंध समाजवादी पार्टी से ही सबके संबंध हैं। यानी समाजवादी पार्टी इन दरिंदों का आज एक गैंग बन चुका है। कैराना से व्यापारियों को, हिंदुओं को प्लान करना पड़ा था, कांदला से प्लान करना पड़ा था। बेटी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज बेटी भी सुरक्षित है और साथ साथ व्यापारी का भी सम्मान है। अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो उसके भविष्य के साथ सरकार भी खिलवाड़ करने का काम करेगी। जी न्यूज़।